गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम लोग रेखा के बारे में देखे थे, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कोण क्या होता है? एंगल, कोण क्या होता है? जैसे कोई एक किरण है, ओ ए एक किरण है, कोई दूसरा किरण इस प्रकार से हो जो OA पर कुछ झुका हुआ हो, ये OA पर इस तरह से झुका हुआ है। दो किरण का जो शीर्ष बिंदु होता है, शीर्ष बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इस शीर्ष बिंदु पर ये जो दूसरा किरण है OB, वह जो झुका हुआ है, इसी झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। हम बोल सकते हैं, कोण को डिफाइन कर सकते हैं, किरणों के झुकाव, जितना झुका हुआ झुकाव को कोण कहते हैं। किरण के झुकाव को। अब ये जो कोण है, ओ एक किरण है, दूसरा किरण OB है, दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जिस बिंदु पर दोनों मिल रहा है, तो इसी बिंदु को कहा जाता है शीर्ष बिंदु। ये बिंदु हो गया शीर्ष बिंदु, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो OA है, इसकी दो भुजा होती है। किसी कोण में एक शीर्ष बिंदु होता है और दो भुजाएं होती है। तो OB क्या हो गया? भुजा। OA भी भुजा हो गया, OB दो भुजा हो गया, जिसको इंग्लिश में आर्म बोलते हैं। भुजा यानी कि आर्म, ये भी आर्म है और ये भी आर्म है। ये जहां पर दोनों आके मिलती है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं कोण में। इस कोण को लिखते कैसे हैं? तो लिखने का तरीका है, जैसे कोण O को लिखना है तो इसको सीधे कोण O बोलेंगे, या नहीं तो भुजा के द्वारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कोण BOC, BOA, जो कोण को, जिस कोण को दिखलाना है उस कोण को बीच में रखेंगे। कोण BOA, कोण BOA। या इसको लिख सकते हैं, इधर से अगर लिखना चाहेंगे तो कोण AOB, या केवल कोण O से भी सूचित कर सकते हैं। केवल कोण O है तो यहाँ पर संभावना ये बनती है कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कोण बन रहा है, तो वह भी कोण हो गया, यह भी कोण हुआ। तो ये कोण हो गया BOA या AOB। इसको थीटा से सूचित किया जा सकता है। इसका जो वर्टेक्स का बिंदु है उससे सूचित किया जा सकता है, और भुजा के द्वारा सूचित किया जाता है। तीन चार तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे अब यहीं से शुरुआत होगी, विभिन्न प्रकार के कोण कौन सब होते हैं। तो अच्छा, कोण में जो ये जो भुजा होती है, जैसे OA, इस भुजा पर जो ये किरण झुका हुआ है, तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में अगर लेते हैं तो वह कोण होता है धनात्मक, पॉजिटिव एंगल। और अगर इस दिशा में लेते हैं, इधर से नीचे से लेते हैं, तो वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इधर वाला धनात्मक, इधर से लेंगे तो ऋणात्मक होता है। मिटाते हैं इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के कोण, जैसे
पहले समझते हैं। यह एक किरण है OA, ये किरण है OA। यहाँ से कोई एक दूसरा किरण अगर हम ये इस किरण का नाम ले लेते हैं B, एक दूसरा किरण अगर हम B लेते हैं जो कि पहले वाले किरण पर झुका हुआ तो है लेकिन उसी किरण पर जा रही है, उसी किरण के क्या बोल सकते हैं, संपाती है, या उसी किरण के साथ अब बोलेंगे इस पहले वाले मूल किरण के साथ जो OB जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो 0 डिग्री का कोण यही होता है जब एक किरण दूसरे किरण पर इस प्रकार झुका हुआ हो कि दोनों किरण संपाती हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, तो इस कोण को लिखेंगे क्या, 0 डिग्री, कोण 0 डिग्री। किसके किसके बीच, OB और OA के बीच। 0 डिग्री में वह रेखा समान हो जाती है, तो 0 डिग्री हो गया एक कोण। अब पहला नंबर। दूसरा नंबर में ये जो किरण है इस पर अगर थोड़ा सा घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इस तरह से कोण का निर्माण होगा। जैसे ये किरण हो गया OA मूल किरण और दूसरा हो गया OB। इसके साथ जो झुका हुआ है ये, तो ये जो झुका हुआ है ये कितने डिग्री का कोण होता है, तो डिग्री में प्रकार में हम लोग यह देखेंगे यह 90 डिग्री से कम है। तो इस तरह का जो 90 डिग्री से कम दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यून कोण। तो दूसरा नंबर में क्या हो गया, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो ये जो एक्यूट एंगल न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा सभी कोण न्यून कोण कहलाता है। सभी कोण न्यून कोण कहलाता है। अब बताओ कि 90 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं न्यून कोण का। जैसे 0 डिग्री से ज़्यादा तो 1 डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 19 डिग्री हो गया, 25 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 79 डिग्री, 89 डिग्री, यहाँ तक। इसके बीच मतलब 90 डिग्री से कम और इसके बाद 0 डिग्री से ज़्यादा। इतने ये सारे एग्जाम्पल कितने हो गए न्यून कोण के। इसके बाद जितना भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं न्यून कोण को, यदि न्यून कोण थीटा हो, यदि न्यून कोण थीटा हो तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जो थीटा होती है वह 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, और यही थीटा हो गया एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। एक्यूट एंगल यानी कि क्लियर हो गया न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। तो हम लोग 0 डिग्री देखे, उसके बाद ये इसका फिगर हो गया, संकेत हो गया न्यून कोण का। अब न्यून कोण से आगे दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। दूसरे नंबर में हो गया समकोण, राइट एंगल। समकोण राइट एंगल। तो जब कोई किरण मान लेते हैं वो एक किरण है, इस पर झुकाव इस तरह से हो, इस तरह से झुकाव हो, अगर ये एक्स एक्सिस का काम करे या ये वाई एक्सिस का,
तो इस दोनों के बीच कितने डिग्री का, एक्सिस के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। तो ये जो झुकाव है ये 90 डिग्री है। तो इसीलिए इसमें सीधा हम लोग बोल सकते हैं समकोण में 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया थीटा 90 डिग्री यानी समकोण। समकोण में अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है तो दो एक्सिस 90 डिग्री पर काटती भी है। इस तरह से ये 90 डिग्री का, इसका फिगर यही हुआ। समकोण के बाद हम लोग देखते हैं अधिक कोण। इस सभी कोण का कंफर्म होना जरूरी है, कौन अधिक है, कौन समकोण है, कौन अधिक कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या है? अगर मान लेते हैं इस तरह से ओ ए कोई किरण है, इस पर झुकाव अगर इस प्रकार हो, ये जो कोण दिखाई दे रहा है वो भी मान लेते हैं ये दूसरा किरण इस तरह से झुका हुआ हो, 90 से ये क्या हो रहा है? ज़्यादा है और 180 से कम है। तो ये जो थीटा हुआ, इस थीटा क्या हो गया? अधिक कोण। तो अधिक कोण के बारे में हम बोलेंगे क्या? 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से छोटा। वे सारे कोण क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। 90 डिग्री से अधिक, यानी कि थीटा को अगर हम अधिक कोण मानेंगे ये ज़्यादा हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। तो यही हो गया अधिक कोण। ये थीटा जहाँ पर क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण। क्लियर हो गया अधिक कोण का फिगर। अधिक कोण के बाद सरल कोण या ऋजु कोण भी इसका नाम है, नहीं? सरल कोण या इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट। इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण। तो सरल कोण या ऋजु कोण क्या होता है? जैसे एक रेखा है, ये किरण है, एक किरण है ओ ए और एक दूसरा किरण इस प्रकार से हो जो इसके विपरीत हो, तो यहां पर जो कोण बनता है ये थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। इसी को सरल कोण, मतलब एक सरल रेखा बन जाती है 180 डिग्री में। एक दो किरण का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उस जगह 180 डिग्री का कोण बनता है, तो वह बिंदु एक रेखा पर हो जाती है। मतलब ये दोनों किरण जो है मिलके एक रेखा का निर्माण हो जाता है। तो इसको 180 डिग्री, तो क्या बोलेंगे कि 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं। सरल कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। क्लियर हो गया सरल कोण। अगर थीटा, इस कोण को थीटा बोलेंगे तो थीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर ये थीटा हो गया स्ट्रेट एंगल, थीटा हो गया स्ट्रेट एंगल। अब फिर ये किरण इसी तरह से बढ़ते जाए, झुकाव बढ़ते जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरल कोण के बाद जो कोण बनेगा
उस कोण का नाम क्या होगा? उस कोण का नाम होगा, इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। पुनर्युक्त होना, पुनः वह युक्त, जिस झुकाव जहां से स्टार्ट हुआ था जिस किरण से, ये उसी किरण में जाके मिलने वाला, युक्त होने वाला है। जैसे कि ये किरण है OA, यहाँ से दूसरा किरण इस पर इस तरह से झुका हुआ है कि पहले तो सीधा था, उसके बाद इस तरह से इसमें आके मिलने वाला, युक्त होने वाला है। इसीलिए ये जो कोण देख रहे हैं थीटा, यह कोण क्या होगा? पुनर्युक्त कोण। तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, और इसमें मिलने से पहले तक, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण पुनर्युक्त कोण हो गया। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम के कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। मतलब अगर इसको थीटा से सूचित करते, थीटा जो होगा वह बड़ा होगा किससे? 180 डिग्री से, लेकिन छोटा होगा किससे? 360 डिग्री से। ये हो गया पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। देखो ये कोण सब जो है ना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्लियर एक बार हो जाना है, इतना ही कोण होता है ना। पुनर्युक्त कोण जो है, ये पुनर्युक्त कोण का मतलब मीनिंग सिर्फ इतना ही समझो कि जहां से स्टार्ट हुआ है उसमें मिलने वाला, युक्त होने वाला, इसलिए इसका नाम पुनर्युक्त कोण हुआ। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ? उल्टा आ रहा नहीं। देखो ये जो कोण हो रहा है ना, इसका मतलब ये एक रेखा बनेगी, और उस रेखा के अब इधर जो कोण बन रहा है तो 180 डिग्री से ज्यादा की ओर जो रहा, तो पहले सीधा हुआ, ये जाके फिर मिल रहा है रिफ्लेक्स। उसके बाद हम लोग बोलेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। नहीं, कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो गया, जो किरण जा रहा था इस तरह से OA पर जो झुका हो रहा था, तो वह इस तरह से घूमते 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 कहां पर चला आया? इसी लाइन पर ये OB चला आया पुनः, नहीं इधर से घूम के यहां पर आ गया OB। तो ये जो कोण बना, ये थीटा मान लेते हैं, तो ये कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो ये थीटा बराबर हो गया 360 डिग्री, और इसी थीटा को क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। नहीं, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण मतलब पूरा घूम गया एक बार। तो कितने प्रकार का कोण है? 7 को कोण हो गया, 7 कोण ना, 6 कितना हो गया? हम लोग नंबर नहीं दिए बाद में ना, नंबर देना छोड़ दिए, 2-3 दिए, उसके बाद नहीं दिए तो कोई बात नहीं। एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहला 1 नंबर में क्या हो गया? 0 डिग्री। 2 नंबर में क्या हो गया? 2 नंबर में थीटा, एक नंबर में थीटा बराबर हो गया कितना? 0 डिग्री। 2 नंबर में जो थीटा है वह क्या हो गया? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम की 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री एंगल बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल ना, इंग्लिश में एक्यूट एंगल या न्यून कोण, इसको बोलेंगे न्यून कोण। और तीसरा नंबर में क्या था? थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया? समकोण, राइट एंगल। ये हो गया
राइट एंगल, समकोण। और इसके बाद चौथा नंबर में क्या था, थीटा जो है वह बड़ा होगा 90 डिग्री से, लेकिन छोटा होगा 180 डिग्री से। इसका क्या नाम था, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि इसको हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। अधिक, 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण नाम दे दिया। पांचवा नंबर में क्या था, थीटा बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये हिंदी में सरल रेखीय कोण या सरल कोण, सरल कोण हो गया। छठा नंबर में थीटा जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से, लेकिन छोटा 360 डिग्री से। इसका क्या नाम देंगे, यह हो जाए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल या हिंदी में पुनर्युक्त, पुनर्युक्त कोण। और सातवां नंबर में क्या हो गया, सातवां नंबर में थीटा बराबर 360 डिग्री, यानी इसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। ये हो गया संपूर्ण कोण, यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। कंप्लीट हो गया, ये जो घूम रहा था ना, कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हम लोग 7 कोण के बारे में जाने। क्लियर हो गया। अब कोण से सारा समस्या दूर। कभी भी कोई भी कहीं पर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पुनर्युक्त कोण क्या है, सरल कोण क्या है, उससे जुड़ा हुआ सब मामला क्लियर हो गया।